बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑसिलेशन और वेव्स को पढ़ेंगे। ये क्लास 9 फिज़िक्स का एक ब्रांच है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑसिलेशन और वेव्स ये दोनों अलग अलग फेनोमेनास हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वेव्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑसिलेशन के ऊपर आते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ वेव, तो आप इसको क्या आंसर दोगे? देखिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं एक डायग्राम के ज़रिए। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है। क्या है? स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारा पानी है, लेकिन पानी जो है सारा अभी रेस्ट में है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जब भी हम इस पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम स्टोन इसमें फेंकते हैं, तो ये स्टोन क्या करता है कि इसको डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्बेंस के बाद इसके पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफ़र करते हैं? एनर्जी। ये जो हमने इस पानी को, इस मीडियम को डिस्टर्ब किया और उसके बाद इसने एक जगह से दूसरी जगह ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र की, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? वेव। वेव क्या है? ये एक डिस्टर्बेंस है जिसको हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? मीडियम में। और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? एनर्जी। डिस्टर्बेंस क्रिएट इन अ मीडियम which carry energy। वेव आपके पास एक डिस्टर्बेंस है जो हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? मीडियम में। और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज़ लेके जाती है? एनर्जी। वेव की डिफिनीशन आ गई समझ? अ डिस्टर्बेंस क्रिएट इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी बट नॉट मैटर। लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। इट कैन नॉट ट्रांसफर मैटर। ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल है पानी का, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। वेव क्या करती है? वो सिर्फ इस पार्टिकल को एनर्जी देती है, वो वाइब्रेट होता है, इसको एनर्जी देता है, फिर ये वाइब्रेट होता है, इसको एनर्जी देता है, फिर ये वाइब्रेट होता है, इसको एनर्जी देता है। इस तरह 1 2 3 4 पार्टिकल तक एनर्जी जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। ऐसा नहीं होता है कि ए पार्टिकल 4 पे चला जाए और 4 कहाँ पे आ जाए? 1 पार्टिकल पे चला जाए। वेव का काम सिर्फ क्या है कि पार्टिकल, मीडियम जो है उसके अंदर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करो और उस डिस्टर्बेंस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफ़र करो? एनर्जी। लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। अब इसके बाद मीडियम क्या चीज़ है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ मीडियम, मीडियम क्या है? वो मटेरियल जिसमें वेव ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम। अ मटेरियल इन विच वाटर वेव, ये जो ऊपर मैंने लिखा है वाटर वेव या वेव ट्रांसमिट, वो मटेरियल जिसमें वेव ट्रांसमिट होती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? मीडियम। और मीडियम आपके पास बुनियादी तौर पर तो 2 है। एक आपके पास रेयर मीडियम है और एक आपके पास डेंसर है। एक आपके पास है रेयर मीडियम और एक आपके पास है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की डेंसिटी आपके पास कम होती है, लो डेंसिटी। इसमें वेव जो है, कुछ वेव इसमें तेज ट्रांसफर होती है जैसे कि लाइट, और कुछ वेव जो है वो इसमें कम ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि आपके पास वाटर।
लाइट रेयर मीडियम में तेज ट्रांसफर होती है, जबकि डेंसर मीडियम में स्लो ट्रांसफर होती है। इसके मुकाबले में अगर आप फिर साउंड को देखो, साउंड जो है वो डेंसर में तेज ट्रांसफर होती है और रेयर में स्लो ट्रांसफर होती है। लाइट रेयर में तेज ट्रांसफर होती है, डेंसर में स्लो, जबकि साउंड डेंसर में तेज और रेयर में स्लो। ये डिफरेंट वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। लो डेंसिटी और इसकी क्या है, हाई डेंसिटी। इसमें आपके पास है एयर और इसमें आपके पास क्या है, लिक्विड और प्लस सॉलिड। ठीक है, ये आपके पास मीडियम है। अब इसके बाद वेव जो है वो बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपके पास दो है। एक आपके पास है मैकेनिकल वेव्स और एक आपके पास है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल जिसको मीडियम की जरूरत होती है, नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, नीड मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत होती है। और इसमें आपके पास कौन सी वेव्स है, इसमें साउंड है, इसमें वाटर है, इसमें स्ट्रिंग रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ऐसी वेव्स जो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, उसको हम मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मेरे और आपके बीच में मीडियम हो, एयर हो, फिर आप मुझको सुनोगे, अदरवाइज आप मुझे नहीं सुन सकते हैं। तो ये आपके पास मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और ये कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी है, इसमें रेडियो वेव्स है, इसमें अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसको किसी भी तरह की किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद वेव्स तकरीबन आप लोगों ने अभी समझ ली है। बाकी बहुत सारे वेव्स है, लेकिन हम चूंकि ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तो इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऑसिलेशन को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आपके पास क्या है, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं एक डायग्राम के ज़रिए। फर्ज करिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के साथ हमने क्या चीज़ अटैच की है, मास। ये आपके पास मास है, ये आपके पास स्प्रिंग है। अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो, मैं जब इस स्प्रिंग के ऊपर थोड़ा फोर्स लगाता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको फिर मैं छोड़ता हूं, तो ये स्प्रिंग कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। इस तरह ये एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करेगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द कभी फॉरवर्ड जाती है, कभी बैकवर्ड जाती है, इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। रिपीटेड फॉरवर्ड and backward motion of a body about a fixed point. Repeated forward and backward motion of a body about a fixed point. किसी भी बॉडी की एक फिक्स पॉइंट से अगर वो कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, बार बार ये मोशन रिपीट करती हैं, तो फिर इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। इसमें थोड़ा फर्क है, वाइब्रेशन का भी यही सेम डिफिनीशन है, लेकिन वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वाइब्रेशन में हाई फ्रीक्वेंसी, और ऑसिलेशन में लो फ्रीक्वेंसी। और ऑसिलेशन की अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, यस,
मास अटैच टू स्प्रिंग, ये एक एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। अब जिस ब्रांच में हम इन दोनों को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन एंड वेव्स।